अभी हम सांसों का ध्यान करेंगे, जिससे आपका मन निर्मल होगा और निर्मल मन के दर्पण में ही तो राम के दर्शन पाएगा और जो चाहिए सो मिलेगा। इसमें 1% भी संशय नहीं है। तो सीधे बैठ जाइए और अपनी आती जाती श्वासों को देखिए। और यदि आप बिल्कुल नए हैं तो इन सांसों में आप अपने भगवान का नाम जोड़ सकते हैं, या फिर आपके गुरु का मंत्र जोड़ सकते हैं, या फिर जो सांसों में प्राकृतिक ध्वनि आ रही है सोहम की, उसको मन के साथ लय कीजिए, यानी मन में उसको बोलिए और मन को सांस के ऊपर टिका दीजिए। इस तरह से कुछ देर के लिए मन को संसार से हटा दीजिए और अपनी श्वास के साथ मन को जोड़िए। आपको जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है उसी का साक्षी बनना है। यानी कि आपकी श्वासें चल रही हैं, उनको साक्षी भाव से देखना ही साधना है। उनको मन से अनुभव करना ही भगवान से जुड़ना है और मन से श्वास को देखना ही योग है। यदि आपने ये योग कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में सुख ही सुख आ जाएंगे। आपके मन को सुख ही नहीं परम सुख मिलेगा। आपके जीवन की तमाम चिंताएं, तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। बस अपनी आती जाती हर श्वास का मन से ध्यान। संत कहते हैं, तू कर सांसों का ध्यान, तेरा हो कल्याण। जीवन का सार यही है, सबका आधार यही है। संतों ने इशारे किए, संकेत दिए, लेकिन हम अभागे उन संकेतों को समझते नहीं हैं। संत कह रहे हैं, तू कर सांसों का ध्यान। तू अपनी ही सांसों का ध्यान कर, तुझे और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सांस ही जीवन का आधार है। और देखिए ना, जो चीज़ जीवन का आधार है, यदि हम उसे ही भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे सुख आएंगे। तो इन श्वासों को जितना ज़्यादा याद करोगे उतना ही ज़्यादा जीवन में सुख आएंगे। मन को जोड़े सांस से प्यारे, मन को जोड़े सांस से प्यारे, हो जाएं तेरे वारे न्यारे। संतों ने अनुभव से यह बात कही है। संतों ने पूर्ण प्रैक्टिकल करके तब ये कहा है कि मन को सांस से जोड़ो प्यारे, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। वारे न्यारे का मतलब समझते हो, जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। एक बार जोड़ कर तो देखिए, यानी कि मन को और श्वास को एक कर दीजिए। विचार आएंगे, विचारों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यदि आपके मन में संसार का कोई भी विचार आ रहा है तो आप उस विचार के भी साक्षी बन जाएं, तो कुछ देर बाद पाएंगे कि वो विचार हट गया है और आप वापस सांस पर आ गए हैं। क्योंकि विचार आने का मतलब है कि आपकी साधना बढ़ रही है, यानी आपका मन श्वास पर टिकने लगा है। जैसे समुद्र मंथन से पहले विष निकला था और उसके बाद अमृत निकला था, तो शुरुआत में हमारे अंदर से भी जो जन्मों का विष जमा है, जो हमारा मनोमय कोश होता है, उसमें हमारे पुराने विचार, पूरे संस्कार और ये सब जमा होते हैं। तो जब हम साधना करते हैं, मन को सांस से जोड़ते हैं, तो वो विष के रूप में, विचारों के रूप में बाहर निकल कर के आते हैं। और यदि हम उसके भी साक्षी बन गए तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। और दूसरा तरीका है, जब विचार आए तो प्रेम पूर्वक मन को वहाँ से हटा करके श्वास पर लगाइए, अपने गुरु की शरण हो जाइए, अपने गुरु से मदद मांगिए। हे मेरे गुरुदेव भगवान,
मैं केवल और केवल आपकी अनन्य शरण हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। मेरे मन को आप अपने में लगा लीजिए, अपने में यानी कि श्वास में लगा लीजिए। श्वास ही परमात्मा है, श्वास ही गुरु है स्थूल रूप से। जिसने ऐसा माना उसी का बेड़ा पार हुआ, और जिसका भाव नहीं होता, जो मानता नहीं है, उसको फिर चाह कर भी कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सारा खेल भाव का है। तो अपनी हर श्वास का ध्यान रहे, एक भी श्वास खाली ना जाए। श्वास की कीमत कोई भी चुका नहीं सकता, और ये श्वासें व्यर्थ में लुट रही हैं। मन से हर श्वास का ध्यान, मन में ये भाव कि मैं भगवान से जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारी श्वासों में जो प्राकृतिक ध्वनि है सोहंग की, उस सो का मतलब होता है शक्ति, और शिव का हंग, और शिव शक्ति से ही ये पूरी सृष्टि बनी हुई है। सो का दूसरा मतलब परमात्मा, हंग माने जीवात्मा। हे परमात्मा, जो तू है वही मैं हूँ। बस इस भाव से आप अपनी सांसों का ध्यान करते रहिए, और सांसों का ध्यान करने से समस्त देवी देवता, समस्त पितृ, समस्त ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। निरंतरता से हर सांस का साक्षी बनिए, और अपने जीवन में चमत्कारों की बाहर ले आइए। छड़ी लग जाएगी, सच कह रहे हैं। करिए, हम पर यकीन मत कीजिए, आप खुद प्रैक्टिकल कीजिए, और जब चमत्कार होंगे तो आप स्वयं बताएंगे। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। बस मन से हर श्वास का ध्यान, जैसे आसमान में बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, बस आप उनको देख रहे हैं। इसी तरह से ये सांस रूपी बादल हर पल अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। इसके ऊपर नज़रें गड़ाए रखिएगा। जब नज़र गड़ जाएगी बिल्कुल सांस पर, तो समझ लीजिए निशाना सध गया है, यानी कि आपका मन सांस से जुड़ जाएगा। और मन जुड़ते ही तो अद्भुत शांति मिलती है, अद्भुत अनुभव होते हैं, और समस्त चिंताएं दूर हो जाती है। आनंद का समुद्र आपके भीतर से उमड़ने लगता है। तो हर पल हर क्षण अपनी श्वासों के साक्षी बनिए, क्योंकि हमारे संत कहते हैं कुछ नहीं करना है आपको, जो हो रहा है, जो स्वयं में स्वयं हो रहा है, उसका ही साक्षी बनना है। तो करते रहिए मन से हर श्वास का ध्यान। तू कर सांसों का ध्यान, तू बस सांसों का ध्यान कर। तुझे जो चाहिए वो अपने आप मिलेगा। सांस सांस में राम रमातूँ, सांस न खाली जाए, और कहना मान गुरु का प्यारे, जो चाहे सो पाए। जो चाहिए सो मिलेगा। बस तू अपने गुरु का कहना मान ले, और कहना क्या है कि मन को सांस से जोड़ दे। बस हो गया काम। जो आपको चाहिए वो अपने आप ही मिलेगा, क्योंकि मन को सांस से जोड़ने का मतलब है कि आपने अपना मन भगवान से जोड़ दिया। तो निरंतरता से, विश्वास से हर श्वास का मन से ध्यान करें, और बीच बीच में ये भाव लेके आएँ कि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, और जब मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूँ तो मेरे अंदर से नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल रही है। इस भाव के साथ मन से हर श्वास का ध्यान, मन को सांस से जोड़ दो। जो चाहिएगा सो अपने आप मिलने लगेगा, क्योंकि मन जब सांस से जुड़ेगा तो मतलब मन राम से जुड़ गया, और राम से जब ये मन जुड़ गया तो कृपा अपने आप मिलती है। कुछ करना नहीं पड़ता, बस हमें मन को सांस से ही जोड़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये अभ्यास निरंतरता से करेंगे, विश्वास से करेंगे, और जब आपके जीवन में चमत्कार हों तो हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। चमत्कार का मतलब है आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, आपकी समस्याएं दूर होने लगेंगी, आपका मन शांत रहने लगेगा, और जो आपने
कभी विचार किया था कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, उसको भी प्राप्त करने का रास्ता अपने आप ही निकल आएगा और आपकी साधना दिन दोगुनी रात चौगुनी अपने आप ही बढ़ने लगेगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।